हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में इंटीग्रेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करूंगा। एक्सरसाइज 6.1 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो आज मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो पर बने रहना। चलो मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 6.1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो मैंने देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन 2 to 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखो जो आपका 6th चैप्टर है वो टोटली 5th चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको 5th चैप्टर आता है 5.1 से लेकर के 5.6 तक, तो जो 6th चैप्टर है उसमें 2 एक्सरसाइज है 6.1 एंड 6.2 बहुत इजीली आप कर सकते हो। बिकॉज जो डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर है वो टोटली बेस्ड है इसके पहले का जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि जो 5th चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो लिखा है इंटीग्रेशन 2 to 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत ईजी है। थोड़ा सा आप क्या करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के टर्म्स को ऑब्जर्व कर लो। देखो यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आएगा मुझे, देखो मैं यहाँ पे निकाल के बताता हूँ आपको। सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 2x होता है और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। यानी कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। पर यहाँ पर क्या दिया है, x दिया है। तो x को अगर मैंने 2x में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है, आपको पता ही है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ i इज इक्वल टू 1/2। हाँ, यानी कि 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ और मैं देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जस्ट मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अगर आप उसका डेरिवेटिव निकालोगे तो एग्जैक्ट आपको 2x जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। और ये जो लिमिट है ये तो आपका यहाँ पे रहने वाला है 2 to 3, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/2 और इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब यहाँ पे प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो हम यहाँ पर प्लस सी नहीं लिख सकते, ठीक है। और लिमिट क्या अप्लाई करोगे आप, यहाँ पर लिमिट देखो लोअर लिमिट है 2 to 3। इंटीग्रेट होने के बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो एक बार आप x का वैल्यू क्या पुट करोगे 3 और बाद में माइनस करोगे x का वैल्यू 2। बट ये इंटीग्रेशन कहाँ से आया वो फॉर्मूला आप मेंशन कर दो। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया हुआ है। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर दो, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। सो i इज इक्वल टू देखो यहाँ पर हाफ इंटू ब्रैकेट में लॉग ऑफ, यहाँ पे देखो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स का वैल्यू पहले मैं 3 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा देखो 3 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। देन सब्ट्रैक्शन है, फिर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू 2 पुट करो, ये देखो आपका 2 स्क्वायर माइनस 1 दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू देखो क्या आएगा आपका लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर किया 9, 9 माइनस 1 तो ये 8 हो जाएगा। देन माइनस देखो लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर किया तो 4, 4 माइनस 1 तो ये 3 आएगा। एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू लॉग ऑफ 8/3 हो जाएगा। ये देखो हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बहुत ही सिंपल है। नाउ सी देखो 4th क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है इंटीग्रेशन 0 to 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन भी निकालना तो ईजी है। इसे हम सिंपल कर देंगे। हाँ देखो इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर 3x है प्लस 2 है डिवाइड बाई रूट एक्स है। तो रूट एक्स को देखो मैं x रेज टू हाफ लिख सकता हूँ, ठीक है, x रेज टू हाफ। अब न्यूमरेटर में ईच टर्म को मैं डिवाइड कर दूंगा x रेज टू हाफ से तो सेपरेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन देखो 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा x रेज टू हाफ आएगा
प्लस दिस इज 3x अपॉन x रेज टू हाफ हो जाएगा एंड देन प्लस 2 अपॉन देखो यहाँ पर x रेज टू हाफ, ब्रैकेट को क्लोज कर दो और यहाँ पर लिख दो देखो आप dx दिस वे। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर देखो x का स्क्वायर है अपॉन में x रेज टू हाफ है, तो जब बेस सेम होता है और डिवाइड रहेगा तो पावर जाएगा न्यूमरेटर में, सब्ट्रैक्ट हो जाता है वो। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 माइनस हाफ हो जाएगा, देन प्लस यहाँ पे 3 एज इट इज रहेगा, x का पावर यहाँ पर 1 है, ये पावर जाएगा न्यूमरेटर में हाफ माइनस हो जाएगा, देन देखो यहाँ पे प्लस 2 इंटू पावर जाएगा न्यूमरेटर में माइनस हाफ इंटू देखो यहाँ पर क्या आएगा आपका dx। So this is equal to integration 0 to 1 x raised to क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 4 माइनस 1, तो ये जाएगा 3/2 प्लस देखो यहाँ पे 3 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ तो हाफ हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू क्या हो जाएगा माइनस हाफ, और ये ब्रैकेट देखो आपका हो जाएगा क्लोज, इंटू लिख दो यहाँ पर dx। सो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, i इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर दिया है ईच टर्म को, जस्ट आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालना है बाय यूजिंग एक्स रेज टू एन फार्मूला। एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से आएगा इंटीग्रेशन, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। सो देखते हैं क्या आता है यहाँ पर, एक्स रेज टू 3/2 का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 3/2 प्लस 1 अपॉन लिखेंगे 3/2 प्लस 1, देन प्लस है 3 एज इट इज रहेगा, एक्स रेज टू हाफ, एक्स रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइड में देखो यहाँ पर हाफ प्लस 1, देन यहाँ पर है प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, तो एक्स रेज टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस हाफ प्लस 1, और यहाँ पर आपको लिमिट तो अप्लाई करना ही है। लिमिट क्या दिया है देखो 0 to 1 आपको दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स रेज टू 3/2 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5/2 मिलेगा, अपॉन भी यहाँ पर 5/2 मिलेगा, प्लस देखो यहाँ पे 3 इंटू एक्स रेज टू हाफ प्लस 1, तो ये 3/2 हो जाएगा, अपॉन देखो यहाँ पर 3/2 आएगा, प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ प्लस 1, तो ये एक्स रेज टू हाफ हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर हाफ हो जाएगा, और आपका जो लिमिट है यहाँ पर 0 to 1। सिंप्लीफाई करते जाओ सॉल्यूशन मिलेगा आपको। देखो 1/5/2 है, तो 1/5/2 को मैं 2/5 भी तो लिख सकता हूँ, 2/5 एक्स रेज टू देखो यहाँ पर 5/2 प्लस 3 इंटू 3 इंटू अपॉन में 3/2 दिया है, तो अपॉन का 3/2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो वो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, तो ये 3 कैंसिल होगा, तो आपका यहाँ पे जस्ट 2 बचेगा। हाँ, 2 इंटू एक्स रेज टू देखो ये 3/2 हो जाएगा, देन प्लस हाफ जाएगा न्यूमरेटर में तो 2 हो जाएगा वो, और ये 2 2 ज़ा देखो आपको 4 मिलेगा, एक्स रेज टू हाफ, और यहाँ पर आपको लिमिट क्या दिया है 0 to 1। सिंप्लीफाई करते जाओ मिल जाएगा सॉल्यूशन। अब जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है, एक बार आपको x का वैल्यू पुट करना है अपर लिमिट 1, देन सब्ट्रैक्शन x का वैल्यू पुट करना है लोअर लिमिट 0, तो x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2/5 इंटू एक्स का वैल्यू 1 का पावर 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू पुट करोगे आप 1 का पावर देखो 3/2 प्लस आएगा 4 इंटू एक्स का वैल्यू 1 का पावर हाफ माइनस सब्ट्रैक्शन करना है। अब x का वैल्यू एवरीवेयर आपको 0 पुट करना है ईच टर्म में, तो अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूँगा फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म भी 0, थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली 0 आएगा आपका। सो देखते क्या मिल रहा है हमें ये, दिस इज़ 2/5, 1 का पावर कुछ भी किया 1 ही आता है, तो लिखो इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 का पावर कुछ भी किया तो 1, और ये प्लस आपका आएगा 4 इंटू 1 का पावर हाफ, तो 1 ही रहने वाला है। सो दिस इज इक्वल टू 2/5 प्लस 2 प्लस 4 हमें क्या मिलेगा प्लस 6 मिलेगा। मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 6 ज़ा हो जाएगा 30, और ये डिवाइड बाय 5, तो आंसर देखो हमें क्या मिल रहा है 32/5। सो क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर आएगा 32/5। देखो नेक्स्ट मैंने 5th क्वेश्चन लिया है, इंटीग्रेशन 2 to 3 है, x अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू dx दिया हुआ है। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व करने का मेथड हमने एक्सरसाइज 5.6 यानी कि 5th चैप्टर में किया था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में।
इट इज़ कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बिकॉज न्यूमरेटर में x का लीनियर फंक्शन है और डिनोमिनेटर में आपको x का 2 लीनियर फैक्टर दिया हुआ है। सो मेथड कौन सा यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो अगर आपने इंटीग्रेशन पूरा अच्छे से प्रैक्टिस किया रहेगा तो आपको ये जो 6th चैप्टर है ईजिली आपको समझेगा कि कौन सा क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, अगर आपको टाइप्स ध्यान में रहेगा कि ये टाइप का इंटीग्रेशन है तो मुझे ये मेथड यूज़ करना है तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो यहाँ से। सो मैं पार्शियल फॉर्म मेथड यूज़ करूँगा तो आई विल राइट हियर, कैसे लिखते देखो हम यहाँ पे, लेट x अपॉन x प्लस 2 इंटू, देखो यहाँ पर क्या दिया है, x प्लस 3 है। ये रैशनल फॉर्म है। रैशनल फॉर्म को हम पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कितना यहाँ पर देखो फैक्टर है, 2 फैक्टर है, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो जितना नंबर ऑफ फैक्टर रहता है उतना नंबर ऑफ हम आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, ये मेथड है, प्लस हम लिखते हैं b अपॉन देखो सेकेंड फैक्टर दैट इज x प्लस 3, ये मेथड है हमारा। सिंप्लीफाई करो, ये एज इट इज़ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड x अपॉन x प्लस 2 और यहाँ पर देखो मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस आएगा देखो यहाँ पे b इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 2 इंटू देखो यहाँ पर आएगा आपका x प्लस 3। तो ये आपका देखो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस आएगा आपका देखो b इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ से आपको a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक बार आपको a एंड b का वैल्यू मिल गया उसके बाद सॉल्यूशन निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एट अ टाइम a के टर्म को 0 करेंगे और b मिल जाएगा, बाद में हम b के टर्म को 0 करेंगे, a मिल जाएगा। सो इसके लिए हमें x का डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर x प्लस 3 है तो अगर मैं x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखूंगा तो x का वैल्यू -3 आएगा। तो अगर हम x का वैल्यू -3 पुट करेंगे ना तो ये फर्स्ट टाइम आपका पूरा 0 हो जाएगा और आपको b का आंसर मिल जाएगा। तो आई विल राइट हियर पुट, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू a इंटू देखो -3 प्लस 3 और a प्लस b इंटू एक्स का वैल्यू -3 प्लस 2। तो ये हो जाएगा -3, ये तो आपका 0 हो गया, -3 प्लस 2 तो -1b हो जाएगा या -b लिख दो। तो आपको b का वैल्यू कितना मिल गया, देखो यहाँ से 3 मिल गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पे अगर मैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो यहाँ से x का वैल्यू मुझे -2 मिलेगा। तो पुट x इक्वल टू -2, तो आई विल राइट हियर नाउ पुट x इज इक्वल टू, हम लिखेंगे -2। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो x इक्वल टू -2 और यहाँ पर a इंटू ब्रैकेट में x का वैल्यू -2 प्लस 3 और ये देखो प्लस आएगा आपका b, x का वैल्यू -2 प्लस 2 लिखा हमने। तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 3 1 होता है तो 1 इंटू a हो जाएगा और ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो हमें a का वैल्यू कितना मिल चुका है, देखो यहाँ से -2 मिल गया है। यहाँ तक तो आपको समझा रहेगा। अब आपको a और b का वैल्यू मिल गया है। अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। सो देयरफॉर आप लिखोगे i इज इक्वल इंटीग्रेशन। ये देखो आपका रैशनल फॉर्म है, गिवन क्वेश्चन हमने उसे क्या किया है, पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो रैशनल फॉर्म को रिप्लेस करके वहाँ पर हम ये पार्शियल फॉर्म लिखेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका a अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, और प्लस देखो यहाँ पर b अपॉन एक्स प्लस 3 और जो लिमिट है वो तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 2 to 3 आपको लिमिट दिया हुआ है, कोई चेंजेस नहीं। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर 2 टर्म है तो मैं दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ। a और b कांस्टेंट तो बाहर भी आ जाएगा इंटीग्रेशन के। ये हो जाएगा a इंटू इंटीग्रेशन 2 to 3 हो जाएगा 1 अपॉन देखो आप यहाँ पे x प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस b को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना मिला है -2, इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर 2 to 3 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। बी का वैल्यू कितना मिला है हमें, b का वैल्यू +3 मिला हुआ है। तो राइट हियर 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स, लिमिट है यहाँ पर 2 to 3। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, बिकॉज 1 अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो एग्जैक्ट 1 आएगा। सो दिस इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप
इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा देखो आपका लॉग मॉड एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और इसको लिमिट क्या रहेगा, लिमिट है 2 to 3 देन प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन भी सेम फॉर्मूले से लॉग मॉड एक्स प्लस 3 आएगा, और यहाँ पे आप लिमिट क्या रखोगे, सेम थिंग 2 to 3। सिंप्लीफाई करता हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, एक रियल नंबर मिल जाएगा यहाँ से -2 इंटू लिमिट अप्लाई करो। पहले आप x का वैल्यू क्या पुट करोगे 3, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ log 5 देखो यहाँ पे, ठीक है। देन सब्ट्रैक्शन लेते हैं, पुट x इक्वल टू लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आपको 2 दिया है, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो राइट हियर माइनस log 4, तो ये हो गया आपका log 4। फिर देखो यहाँ पे प्लस है, नेक्स्ट वन 3 इंटू ब्रैकेट, अप्लाई लिमिट हियर, पुट x इक्वल टू 3, सो 3 + 3 6 हो जाएगा, तो राइट हियर log 6, तो हमने यहाँ पे लिख दिया log 6, सब्ट्रैक्शन आएगा। नाउ पुट x इक्वल टू लोअर लिमिट, तो log 2 + 3, तो 5 हो जाएगा, तो राइट हियर log 5, सो दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है। ये हो जाएगा -2 टाइम्स लॉग का प्रॉपर्टी, हाँ log 5 अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस 3 एज इट इज़ लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग देखो यहाँ पर 6 अपॉन 5 आ जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो इसे, पहले मैं ये पॉजिटिव टर्म लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ log 6 अपॉन 5 का क्यूब लिख रहा हूँ, समझा रहेगा आपको, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाइड है log के पहले, तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे तो 3 जो है पावर में चला जाएगा, तो log 6 अपॉन 5 द होल क्यूब लिख दिया हमने। फिर देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, सेम थिंग यहाँ पर भी log, ये देखो आपका 5/4 हो जाएगा, और ये 2 जो है पावर में जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये log ऑफ 6 का पावर 3, तो 6 का पावर 3 आपको पता है कितना आएगा, 6 × 6 × 6 आपको मिलेगा 216, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log 216 अपॉन 5 का पावर 3 किया तो 125 आएगा, माइनस log 5 का स्क्वायर किया 25, 4 का स्क्वायर किया 16 आएगा। दिस वे अगेन आपका log का प्रॉपर्टी यूज़ होगा, log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है, तो ये हो जाएगा log, दिस इज 216 अपॉन 125, डिवाइड बाय होगा, मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये 16 अपॉन 25 में हो जाएगा। दिस वे कुछ कैंसिलेशन होगा तो कैंसिलेशन करेंगे हम, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो log ऑफ, तो यहाँ पर तो कुछ कैंसिलेशन नहीं होगा, हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 216 मल्टीप्लाइड बाई 16 करोगे तो आपको मिलेगा 3456, हाँ 3456 आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, 125 इंटू 25 करेंगे तो हमें मिलेगा 3125, तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना मिला, log 3456 अपॉन 3125। बहुत ही सिंपल है, मेथड ध्यान में रखो और प्रैक्टिस करते जाओ, आपको सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिलते जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to a दिया है, 3x² + 2x + 1 इंटू dx इक्वल टू 11 है। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका, डायरेक्ट लिखता हूँ 3 इंटू x² का तो इंटीग्रेशन आपको पता है, x⁻n के फॉर्मूले से आएगा, x⁻n + 1 अपॉन n + 1, तो x² का इंटीग्रेशन x⁻³ अपॉन 3 आएगा, प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा। x का इंटीग्रेशन होता है x² अपॉन 2, फॉर्मूला है x का पावर 1 है तो x⁻n का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो x⁻1 + 1 अपॉन 1 + 1, दैट मीन्स x² अपॉन 2 आएगा। तो x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 प्लस 1 है, 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा, कितना 1 to a आएगा, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा देखो आपका, तो यहाँ हमारा बचेगा x⁻³ प्लस यहाँ पर x² बच रहा है प्लस x है, और लिमिट 1 to a दिया है, दिस इज इक्वल टू 11। अब जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट, तो कितना हो जाएगा ये, x के प्लेस पे आप a लिखोगे, सो दिस इज a⁻³ प्लस a² प्लस a हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करना है, ब्रैकेट दे दो, एवरीवेयर आप x का वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 का क्यूब 1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू कितना दिया है 11। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये हो जाएगा a⁻³ प्लस देखो यहाँ पर a² है प्लस a है माइनस
1 + 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 11 हो गया ये। सो दिस आई कैन राइट a³ + a² + a -3 को वहाँ पे अगर आपने शिफ्ट किया तो 11 + 3 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्चुअली क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं थोड़ा सिंपल वे से इसे सॉल्व करने का। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर आई कैन डू हियर, देखो a³ है ना, तो अगर मैं सपोज़ a का वैल्यू 2 ले लेता हूँ, सपोज ऐसे जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ मैं, अगर मैंने a का वैल्यू 2 लिया तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 का क्यूब + 2 का स्क्वायर + 2 इक्वल टू कितना आता है, देख लो आप सॉल्व करके। 2 का क्यूब किया 8 आएगा, 2 का स्क्वायर किया 4 आएगा और +2, 8 + 4 + 2 करेंगे तो 14 एग्जैक्ट आ रहा है और वही हमें चाहिए। तो ये जस्ट मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड से लिया हुआ है, जस्ट मैंने अज्यूम किया कि a का वैल्यू 2 रहेगा तो क्या होगा, तो अगर a का वैल्यू 2 रहेगा तो मुझे इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी कि 14 मिल जाएगा। तो एक तो ये डायरेक्ट मेथड है सॉल्व करने का, ये देखो आपको यहाँ पे 14 मिल रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस फॉर a इज इक्वल टू 2 LHS इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है RHS, देयरफॉर a का वैल्यू 2 हो गया। एक तो ये मेथड है सॉल्व करने का। दूसरा मेथड आप इसमें क्या कर सकते हो कि ये a³ + a² + a, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर दिया है a³ प्लस देखो ये a² है प्लस a है और ये देखो यहाँ पे 14 दिया है, तो 14 को ना मैं लिख सकता हूँ 8 + 6 भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब ये हो जाएगा देखो आपका a³ प्लस 8 को यहाँ पर लेके आओ -8 प्लस देखो ये a² है प्लस a है, 6 को यहाँ पर लेकर के आओ -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस a³ एज इट इज़ -8 को मैं देखो 2 का पावर 3 भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, प्लस दिस इज a² प्लस a -6 इक्वल टू 0। अब ये AQ - BQ का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है AQ - BQ इज इक्वल टू होता है A - B 1 ब्रैकेट, फिर यहाँ पर होता है a² लिखते हैं हम लोग, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस a भी आएगा, तो दैट मीन्स 2a प्लस आता है b², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, देन प्लस a² प्लस a -6 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टर क्या बनेगा, देखो इसका a² प्लस 3a बनेगा माइनस यहाँ पर बनेगा 2a और ये -6 इक्वल टू 0। समझा रहेगा आपको, क्योंकि प्लस 3a - 2a प्लस 1a आएगा एंड 3 × -2 किया तो -6 आता है हमें यहाँ से, तो ये हो जाएगा देखो आपका a - 2 1 ब्रैकेट a² प्लस 2a प्लस 4 एज इट इज़ रहेगा, प्लस देखो यहाँ पर इसका फैक्टर बना दो आप, a कॉमन लिया सो दिस इज़ a + 3 -2 कॉमन लिया सो दिस इज़ a + 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा देखो हमारा a - 2, फिर यहाँ पे सेकेंड फैक्टर a² प्लस 2a प्लस 4, देन यहाँ पे प्लस देखो आपका a - 2 और फिर यहाँ पर a + 3 इक्वल टू 0। तो देखो a - 2 हम ओवरऑल कॉमन ले सकते हैं, तो a - 2 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका a² प्लस 2a प्लस 4 और ये बच रहा है आपका प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। देखते क्या आता है यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा a - 2 इंटू देखो ब्रैकेट में a² प्लस 2a प्लस a, तो ये हो जाएगा a² प्लस 3a हो जाएगा, 2a प्लस a 3a और 4 + 3 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, तो +7 इक्वल टू 0। दो फैक्टर मिल गया है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा a - 2 इक्वल टू 0 मिलेगा, देयरफॉर a इक्वल टू 2 हो गया। ये देखो एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा फैक्टर क्या देखो यहाँ पर है a² प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0। बट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, कि अगर आप फैक्टराइज करोगे ना, अगर देखो आपको ये फॉर्मूला मालूम है ना b² - 4ac, अगर आप b² - 4ac निकालोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा माइनस 4 × a का वैल्यू 1 c का वैल्यू 7, तो आपको देखो 9 - 28 नेगेटिव वैल्यू मिलेगा आपको, 9 - 28 मतलब -19 मिलेगा आपको, विच इज़ नेगेटिव, मतलब ये जो रूट आएगा वो रियल नहीं आएगा, इमेजिनरी आएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, a² प्लस 3a प्लस 7a इक्वल टू 0, रूट्स आर नॉट रियल, तो a का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, हमारा सॉल्यूशन 2 आएगा। तो ये तो मैंने ये प्रोसीजर से सॉल्व किया है। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो अगर आपने ये मेथड से किया तो भी उसे करेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने देखो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया।
देखो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो अपॉन में देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट का टर्म दिया और वो भी 2 टर्म हमें दिया हुआ है। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व करने का मेथड आपको पता है, क्लिक हो जाना चाहिए क्वेश्चन देख करके आपको। अपॉन में 2 टर्म का रूट है, तो अगर मैं इसे रैशनलाइज कर दूंगा तो अपॉन का जो स्क्वायर रूट है वो रिमूव हो जाएगा और इंटीग्रेशन ईजिली आ जाएगा न्यूमरेटर का। तो मैं देखो यहाँ पे रैशनलाइज करता हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1। हम क्या करेंगे, रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स है ना, उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा इसका, रूट 1 प्लस एक्स माइनस आएगा रूट एक्स, इससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। हाँ, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, जस्ट मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ कॉन्जुगेट से, रूट 1 प्लस एक्स और यहाँ पर आएगा आपका देखो माइनस रूट एक्स लेंगे हम और ये इंटू डी एक्स रहेगा। जस्ट मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया और देखो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इंटू 1 है तो उसका तो कुछ मीनिंग नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन 0 to 1, न्यूमरेटर देखो 1 प्लस एक्स है माइनस रूट एक्स है, एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय देखो डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म भी सेम है, बीच में प्लस माइनस है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आएगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो आपका रूट 1 प्लस एक्स, हाँ रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस ये देखो आपका रूट एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू ये रहेगा आपका डी एक्स। सिंप्लीफाई करते जाओ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन देखो 0 to 1 अंडर रूट यहाँ पर 1 प्लस एक्स है और ये माइनस देखो आपका रूट एक्स है, रूट का स्क्वायर किया आपका रूट जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस रूट का स्क्वायर किया तो रूट जाएगा आपका x बचेगा, कैंसिल करो इंटू देखो यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, दिस इज अंडर रूट है 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स हो गया इंटू देखो यहाँ पर है डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, अब 2 टर्म है दोनों का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग, तो हम देखो ऐसे लिख सकते हैं इसे, रूट 0 to 1 प्लस एक्स रेज टू हाफ लिख सकते हैं रूट को इंटू देखो डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स को लिख सकते हो आप एक्स रेज टू हाफ इंटू डी एक्स। ये वैसे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 हो जाएगा, हाँ डिवाइड बाई देखो यहाँ पर हाफ प्लस 1 है और यहाँ पे लिमिट क्या है 0 to 1 माइनस एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 आएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर हाफ प्लस 1 और यहाँ पे लिमिट क्या लिखना है 0 to 1। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 मालूम है 3/2 अपॉन देखो यहाँ पर 3/2 आएगा, लिमिट इसको आपको लिखना है 0 to 1 देन माइनस एक्स रेज टू 3/2 अपॉन देखो यहाँ पर 3/2, लिमिट है आपका 0 to 1। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3/2 है तो वो 2/3 हो जाएगा, कांस्टेंट है, मैं इंटीग्रेशन के बाहर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 1 प्लस एक्स रेज टू 3/2, लिमिट अप्लाई कर दो, x के प्लेस पे 1 पहले पुट करो तो 1 प्लस 1 का पावर देखो आएगा आपका 3/2 माइनस, अब लोअर लिमिट यानी कि x का वैल्यू 0 पुट करना है आपको यहाँ पर, तो ये जाएगा 1 प्लस 0 यानी कि 1 रेज टू 3/2 बचेगा माइनस 1 अपॉन 3/2 है तो ये भी देखो आपका 2/3 हो जाएगा, ब्रैकेट अप्लाई द लिमिट, पुट x इक्वल टू 1 तो 1 का पावर 3/2 माइनस x का वैल्यू 0। सो कितना आएगा देखो हमारा ये, दिस इज इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 तो 2 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर कुछ भी किया तो 1 ही आने वाला है ये, माइनस दिस इज 2/3, 1 का पावर कुछ भी किया तो 1 रहेगा, ठीक है। आपको चाहिए तो 2/3 आप ओवरऑल भी कॉमन ले सकते, कोई इशू नहीं है। तो अगर देखो मैं यहाँ पे 2/3 ओवरऑल कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 रेज टू 3/2 माइनस 1 और ये देखो -1 बचेगा। सो दिस इज 2/3 इंटू ब्रैकेट 2 रेज टू 3/2 -2 हो जाएगा ये। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, बट अगर आपको बैक आंसर चाहिए थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो तो ये हो जाएगा हमारा देखो यहाँ पर 2/3 इंटू ब्रैकेट में 2 रेज टू 3/2 है तो 2 रेज टू 3/2 को ना मैं 2 रेज टू हाफ लिख करके पावर 3 भी लिख सकता हूँ और ये -2 तो एज इट इज़ रहेगा, समझा रहेगा आपको।
सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ये देखो आपका 2/3, 2 मतलब वो √2 हो जाएगा, और √2 का पावर 3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, √2 इंटू √2 इंटू √2, 2√2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दो 2√2 और ये -2, आप 2 कॉमन ले सकते हो तो ये 4/3, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका √2 -1, ये आपका फाइनल आंसर है। तो जो गिवन क्वेश्चन था उसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या मिला, 4/3 इंटू ब्रैकेट में √2 -1। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी देखो एक्सरसाइज 6.1 का मैं लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको दिया है इंटीग्रेशन 1 to 3 log x इंटू डी एक्स, सिर्फ log x दिया है, और log x का तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको log x दिया रहेगा तो log x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मीनिंग होता है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग u इंटू वी रूल, ठीक है। और वहाँ पे v क्या रहेगा, v विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी कि जो log x है वो आपका फर्स्ट फंक्शन रहेगा और जो 1 है वो आपका सेकंड फंक्शन रहेगा। तो सी ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन 1 to 3, ये हो जाएगा देखो आपका log x इंटू 1 लेंगे इंटू डी एक्स लेंगे। तो log x को ऑलवेज u लेना है और 1 को हमें हमेशा v लेना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि u इंटू वी रूल का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, अगर फॉर्मूला नहीं पता मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स होता है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u होता है, फिर इंटू इंटीग्रेशन होता है v डी एक्स और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे होल डी एक्स लिखते हैं हम लोग, बिकॉज ये जो dx है वो ये वाले इंटीग्रेशन के लिए है और ये जो ब्रैकेट के बाहर dx है वो ये वाले इंटीग्रेशन के लिए है। तो यही सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा हमारा देखो i इज इक्वल टू, हाँ पहले u आएगा यानी कि देखो log x आएगा, इंटीग्रेशन लिमिट क्या दिया है 1 to 3, v मीन्स 1 dx आएगा, माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ u दैट मीन्स log x इंटू देखो इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है 1 dx और ये ब्रैकेट क्लोज करके आपको लिखना है होल dx, और ये इंटीग्रेशन का भी लिमिट 1 to 3 रहेगा। जस्ट जो लास्ट का इंटीग्रेशन है यानी कि जो इनसाइड का इंटीग्रेशन है उसको हम लिमिट अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी देखो ये इंटीग्रेशन को लिमिट है, तो इसको लिमिट नहीं आता है कभी भी। अब अप्लाई कर दो फॉर्मूला। सो दिस इज इक्वल टू ये log x एज इट इज़ रहेगा इनटू 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और यहाँ पर क्या है देखो ये 1 to 3 है, माइनस इंटीग्रेशन देखो d/dx ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है d/dx ऑफ log x है ना, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है इनटू ये वाला dx आएगा, और ये लिमिट आपका देखो 1 to 3 रहेगा यहाँ पे। तो ये आपका x कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है हमें देखो यहाँ देखो ये जो मैंने 1 का इंटीग्रेशन लिखा है ना x, तो लिमिट मैंने सिर्फ इसको अप्लाई किया x को 1 to 3, बट ऐसा नहीं है, जो u रहेगा आपका ब्रैकेट के बाहर उसको भी लिमिट अप्लाई होता है। तो एक्चुअली हमें ऐसे लिखना होगा दिस आई विल राइट log x इंटू हमें लिखना होगा x, और ये पूरे को लिमिट आता है हाँ 1 to 3 फिर माइनस है। इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, और यहाँ पर लिमिट क्या आएगा देखो लिमिट आएगा 1 to 3। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई करो, x का वैल्यू 3 पुट करो पहले, तो 3 इंटू देखो ये log 3 हो जाएगा माइनस, फिर x का वैल्यू 1 पुट करो तो 1 इंटू देखो ये log 1 हो जाएगा माइनस x का वैल्यू 3, एंड देन माइनस आता है x का वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे दिस वे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखते क्या मिलता है हमें। ये हो जाएगा 3 log 3 माइनस 1 इंटू log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये आप ध्यान में रखो, log 1 इज ऑलवेज 0, माइनस 3 माइनस 1 क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे लिख दो आप -2। तो एक्चुअली हमें क्या आंसर मिल रहा है 3 log 3 -2 मिल रहा है। ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता है, मैं इसे लिख सकता हूँ log ऑफ 3 to the power 3 -2, ठीक है। 3 का क्यूब क्या 27 आएगा, तो आंसर क्या मिलेगा log 27 -2, ये हमारा देखो फाइनल आंसर है। तो गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमें मिल गया है।
सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर मैंने 6th चैप्टर यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 6.1 का जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो मैंने इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 6.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।